हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 और इस एक्सरसाइज में हमें एक थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। वो है आपकी थ्योरम 8.9 जो कहती है कि अगर आपके दो लाइन सेगमेंट को एक तीसरी लाइन जोड़ रही है, मतलब ए बी और ए सी को अगर ई एफ जोड़ रहा है तो ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल होगा और इसके हाफ के इक्वल, बी सी के हाफ के इक्वल होगा। मतलब ई एफ पैरेलल टू बी सी होगा और ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी होगा। तो ये हमारी कहलाती है मिड पॉइंट थ्योरम। अब आ जाइए क्वेश्चन फर्स्ट पर। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD DA। ABBC एक क्वाड्रिलेटरल है हमारा, उसमें मिड पॉइंट्स है। कौन कौन से मिड पॉइंट्स है? PQRS। और वो AB किसका है? AB का मिड पॉइंट हो गया जैसे आपका P और BC का हो गया Q, तो ये वही बता रहे। CD का हो गया R और DA का हो गया आपका मिड पॉइंट S। अब AC इज अ डायगोनल, AC आपका डायगोनल है। शो दैट SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ये जो SR है ये इसके पैरेलल है AC के और AC के हाफ के इक्वल है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ इस डायगोनल की वजह से दो ट्रायंगल्स बन गए हैं, एक ट्रायंगल इस साइड एंड अदर ट्रायंगल इज ऑन दिस साइड। तो आप क्या करेंगे? ट्रायंगल ADC में जाएंगे पहले और यहाँ पर आप मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो एक मेथड जो होता है प्रूफ वाले क्वेश्चंस का वो फॉलो किया जाएगा। आपका गिवन लिखा जाएगा सबसे पहले। गिवन में आपका ये सारा आ जाएगा कि PQRS जो है आपका क्वाड्रिलेटरल है और ये जितना भी आपको दिया है यहाँ तक AC इज डायगोनल, ये यहाँ तक आपका पूरा गिवन में हो गया। टू प्रूव में आपकी ये चीज आएगी यहाँ से यहाँ तक, जो तीनों चीज आपको प्रूव करनी है। अब इसमें कोई कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, सीधा प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। तो गिवन और टू प्रूव लिखने के बाद आप स्टार्ट करेंगे प्रूफ। प्रूफ में आने के बाद आप पहले ट्रायंगल में जाएंगे। इन ट्रायंगल ADC, ADC में जब हम जाते हैं तो हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम हमने अप्लाई की तो हमारा क्या हो गया? SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। तो बस ऐसे ही करना था, सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम का आपको यूज करके बताना था और आप यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम पूरी एक्सप्लेन कर देना कि यहाँ की मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। कि जब दो लाइंस, या फिर आप मिड पॉइंट थ्योरम भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा, शॉर्ट में हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आपसे पूछा, ही फर्स्ट हो गया। सेकंड कह रहे हैं कि PQ इक्वल्स टू SR। तो PQ और SR इक्वल। अब आप यहां पर आइए इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में जाने के बाद हम वही बाय मिड पॉइंट थ्योरम फिर से अप्लाई करेंगे बाय मिड पॉइंट। इसको शॉर्ट में MPT लिख लो, बट नॉट इन एग्जाम। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके हमने क्या किया? हमने कहा कि ये दोनों आपस में पैरेलल, मतलब PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। अब यहाँ ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 अगर मैं मान लेती हूँ तो मुझे सेकंड में प्रूफ करना था कि PQ इक्वल्स टू SR। अब यहाँ देखिए आप, दोनों ही AC के इक्वल हैं, दैट मीन्स दोनों इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या साबित होता है कि हमारा जब ये AC हाफ AC के इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। SR इक्वल्स टू PQ। तो सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। थर्ड वाले में क्या कह रहे हैं? PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम के लिए आप क्या करेंगे? अब फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 से हमें क्या प्रूफ होता है कि यहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। SR जो है वो AC के पैरेलल है, ऐसे PQ AC के पैरेलल है। ये दोनों AC है तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे। ठीक, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमें पता है कि SR पैरेलल टू AC था और PQ पैरेलल टू AC है।
इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल हुए, एस आर पैरेलल टू पी क्यू। और 3 में हमने ऑलरेडी प्रूफ किया था कि एस आर इक्वल्स टू पी क्यू। तो इन दो चीजों से हमें क्या प्रूफ हुआ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारा है वो एक पैरेललोग्राम है। यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला था थर्ड में कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होने के लिए उसकी दो साइड्स जो है अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होनी जरूरी थी। तो पी क्यू आपकी दो साइड्स एस आर और पी क्यू, एस आर ये जो बीच वाला ये जो है ना आपका पी क्यू आर एस, ये बीच में जो बना हुआ है ये एक क्या है पैरेललोग्राम है। तो एस आर और पी क्यू हमने पैरेलल भी प्रूफ कर दी और इक्वल भी प्रूफ कर दी, जो कि एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। ठीक है, इसलिए आप लिख सकते हो सिंस ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल। तो इक्वल पैरेलल होने से क्या हो रहा है, ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसीडी इज अ रोम्बस। एबीसीडी है वो एक रोम्बस की शेप में है। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एबीसीडी बीसी सी डी। अब इन सबके मिड पॉइंट्स सेम वही चीज, वही फिगर बनने वाला है। और अब की बार जो शो दैट द क्वाड्रिलेटरल, जो भी क्वाड्रिलेटरल बना है अंदर, जैसे इसमें बना था अंदर की तरफ फर्स्ट फिगर में, ऐसे ही पी क्यू आर एस जो भी आपका बनेगा वो एक रोम्बस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टीज भी याद रखनी पड़ेगी हर तरह क्वाड्रिलेटरल की। रोम्बस की क्या है आपकी, और पैरेललोग्राम की क्या है, ट्रेपेजियम की क्या है, सबकी प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। इसी तरह से आप इसमें फिगर बना लेंगे जैसे फर्स्ट में बना हुआ था। सेकंड में हमने फिगर बना लिया है, मान लो मैंने ये फिगर बना ली इस तरह से, और इसमें एबीसीडी को नेमिंग कर ली, ABCD, और मिड पॉइंट्स दे लो अब आप। अब AB का मिड पॉइंट है हमारा P, और BC का मिड पॉइंट है आपका Q, फिर R एंड देन S, जो कि हमें बताया गया है। इनको आप ज्वाइन कर लो, सबको ज्वाइन कर लो। द फिगर वी गॉट शुड बी अ रोम्बस नाउ। अब ये जो फिगर हमें मिला है, अच्छा बाहर वाला रोम्बस है, सॉरी, ये जो बाहर वाला है ये आपका रोम्बस है। अब जो ये अंदर है ये एक रेक्टेंगल है, हमें ये प्रूफ करना है। ये जो अंदर का फिगर है ये एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल होती है और इक्वल होती है, और ईच एंगल आपको पता है 90 डिग्री होता है। सारे एंगल कितने कितने के, 90 डिग्री के होते हैं। अब यहाँ पर हमें सेकंड क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है अंदर वाले पार्ट को। अब यहाँ गिवन में आ गया एबीसीडी इज रोम्बस, और उसमें ये सारा कुछ आपका पी क्यू आर एस जो है मिड पॉइंट्स है, एबीबीसी यहाँ तक आपका आ गया गिवन में, और टू प्रूव में आ गया कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। और कंस्ट्रक्शन करनी होगी इसके बाद आपको, आप इनके जो डायगोनल है वो ज्वाइन कर देंगे। आपने इसके डायगोनल जो है ज्वाइन कर दिए हैं एबीसीडी के, फिर आप जो अंदर जो आपका रेक्टेंगल जो आपको प्रूफ करना है उसके भी डायगोनल ज्वाइन कर लो। ये आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट है। प्रूफ स्टार्ट होता है हमारा अब बाई एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम को मैंने शॉर्ट में लिख दिया। एमपीटी थ्योरम से हम एडीसी ट्रायंगल में जब ये चीज लगाएंगे ए डी एंड सी, इस वाले ट्रायंगल में जब हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो हमारे ये वाला पोर्शन इस वाले साइड के पैरेलल होगा, और ये वाला मतलब एस आर पैरेलल होगा एसी के, और एस आर जो है हाफ ऑफ एसी के होगा। एस आर पैरेलल भी होगा एसी के और हाफ ऑफ एसी भी होगा। अब यही मिड पॉइंट थ्योरम आप एबीसी में लगाओ। एबीसी जो नीचे वाला है यहाँ भी सेम चीज होगी, आपका जो पीक्यू है वो पैरेलल होगा एसी के और हाफ के इक्वल भी होगा एसी के। ठीक है, इस नीचे वाले ट्रायंगल में भी आपने वही थ्योरम लगाई है, ऊपर वाले में भी वही थ्योरम लगाई, मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपने मिड इसको लिया है, मिड पॉइंट पी और क्यू को यहाँ पर इनको ज्वाइन करने के बाद जो लाइन है वो एसी के हाफ के इक्वल है और एसी के पैरेलल है। सेम चीज हमने यहाँ अप्लाई की। अब दोनों में एसी एसी कॉमन है,
दोनों ही में इसको फर्स्ट डाल लो, आप इसको सेकंड डाल लो। इन दोनों में आप देखो जब आप पैरेलल करते हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेम हमने किया था, दोनों में एसी कॉमन है इसलिए एस आर और पी क्यू आपस में पैरेलल हो गए। और यहाँ पर भी आपने एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी और यहाँ पर आपका पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी, तो हाफ ऑफ एसी दोनों में है इसलिए एस आर इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक, तो ये दो चीजें आपने जब प्रूफ कर दी तो आपको पता चल गया कि पी क्यू आर एस एक क्या है, पैरेललोग्राम है। लेकिन हमें तो रेक्टेंगल प्रूफ करना है। फिलहाल हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाकर ये प्रूफ कर लिया है कि पी क्यू आर एस हमारा क्या है, ये एस पॉइंट है, ये वाला पी क्यू आर एस हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने थर्ड पार्ट में यही चीज की थी। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो यहां हम देखेंगे कि सीओडी और ईओएफ जो है वो डायगोनल है रोम्बस के, जो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, कहां पर, 90 डिग्री पर। आपके कौन कौन से डायगोनल है, डायगोनल जो है आपके रोम्बस के, वो आपको पता है एक प्रॉपर्टी कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, ये आपके जो बाहर वाला एक रोम्बस है ना, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एबीसीडी इज अ रोम्बस, तो बाहर वाला आपका एक रोम्बस है। तो रोम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं और राइट एंगल पर काटते हैं। ठीक है, तो ये वाले एंगल आपके कितने हो गए, सारे 90 हो गए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। इसका मतलब सीओडी इक्वल्स टू, सीओडी कहाँ है आपका, सी ओ, इसको ओ रख दो आप, इस पॉइंट को, सीओडी, सीओडी आपका कितना हो गया, 90। अब जब आपने डायगोनल ये बनाए थे तो आप एक चीज देखें यहाँ पर कि ये जब आपका ये जो डायगोनल है, इन दोनों ने इसको कहाँ पर, इस अंदर वाला जो आपका पैरेललोग्राम आपने प्रूफ किया है वो कहाँ पर कट किया है। इन पॉइंट्स को आप ई और एफ नाम दे दो। ठीक है, इन दोनों को आप ई और एफ नाम दे दो। अब यहाँ आपको पता होगा कि आपके जो रोम्बस के जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बाइसेक्ट तो करेंगे ही लेकिन 90 डिग्री पर। यहाँ जो एंगल बनेगा आपका कितने का बनेगा, वो 90 डिग्री का बनेगा। अभी हम अंदर डॉटेड वाला डॉट डॉट करके जो हमने डायगोनल बनाया उसको नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये वाले डायगोनल्स की बात कर रहे हैं, एसी और बीडी की। और अगर मैं कहूं कि एंगल सी ओ डी जो है इसको मैं लिख सकती हूँ ई ओ एफ या एफ ओ ई, इस तरह से मैं इस एंगल को लिख सकती हूँ, या तो मैं ऐसे जाऊं या फिर बस यहीं से यहां तक। तो ये मेरा कितना है, 90 डिग्री। ये एक प्रॉपर्टी हुई रोम्बस की, क्योंकि इन्होंने पहले क्या रखा है कि एबीसीडी एक रोम्बस है। अब हम कहते हैं कि सीओडी इक्वल्स टू, मैं ईओएफ लिख सकती हूँ इक्वल्स टू 90 डिग्री, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये डायगोनल है जो कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को किस पर, 90 डिग्री पर। ये जो पॉइंट्स यहाँ पर मिले इनको मैंने और ले लिया ई और एफ, और यहाँ पर इसको सीओडी को मैंने लिख दिया ई ओ एफ। अब आप ट्राइंगल बीसीडी में जाएंगे। कौन सा ट्राइंगल, बी सी एंड डी, इधर वाले ट्राइंगल में जाएंगे और उसमें भी आप एमपीटी अप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसमें आर क्यू पैरेलल टू डी बी, आर क्यू आपका आर क्यू जो है वो डीबी के पैरेलल भी हो जाएगा और इसके हाफ के इक्वल भी हो जाएगा। आर क्यू डीबी के पैरेलल और आर क्यू हाफ ऑफ बी डी। ऐसे ही आर ई पैरेलल टू ओ एफ, आर ई आपका आर ई, अब आर ई आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एफ के, ओ एफ। तो ये चीज आपका जब ये पूरा हिस्सा इसके पैरेलल आया था तो इसका ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के पैरेलल हो जाएगा। जब पूरा इतने के पैरेलल था तो ये इतना पार्ट भी पैरेलल होगा। ठीक है, ऐसे ही एस आर पैरेलल टू एसी, एस आर जो है आपका वो एसी के पैरेलल था, तो उसका भी ये वाला हिस्सा कौन सा, एफ आर, ये वाला हिस्सा किसके पैरेलल हो जाएगा, ओ ई के। इतना जब पूरा हिस्सा पैरेलल है तो उसका थोड़ा सा पार्ट भी पैरेलल होगा। अब यहाँ इन चीजों से हम क्या कंक्लूड करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन हमने जो देखी थी उसमें हमारा क्या था कि एस आर पैरेलल टू एसी और एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। तो यहाँ पर हमें प्रूफ हो जाता है फ्रॉम इक्वेशन वन कि ये चारों साइड्स कौन कौन सी जो आपने चारों चीजें प्रूफ की हैं ये आपकी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो इससे पता चल रहा है कि ओ ई आर एफ इज अ पैरेललोग्राम। ओ
ERF, ये वाला जो छोटा पार्ट है ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, क्योंकि आपने इनकी सारी साइड्स क्या बता दी, ये साइड इसके पैरेलल बता दी, ये साइड इसके पैरेलल बता दी, तो इससे एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब यहाँ आपको इनके जो एंगल है पर, तो वो एंगल 90 डिग्री हो गए। ठीक है, ERF और EOF। ERF कितना है आपका, ERF और EOF ये दोनों एंगल आपके कितने हो गए, 99 डिग्री है। क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूफ है तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। और ये पहले ही हम 90 बता चुके हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि रोम्बस का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। तो ये अगर मैंने छोटा वाला ट्रायंगल आपस में क्या प्रूफ कर दिया, इसको पैरेलल प्रूफ कर दी थी, साइड्स इसकी पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है। तो इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एंगल अगर इक्वल हो गए हैं तो हम कहेंगे कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम और R एंगल उसमें 9। अब ये किस तरह का पैरेललोग्राम बन गया है PQRS आपका, जिसमें आपकी जो आपने पहले प्रूफ किया था कि ये साइड्स जो है आपस में, पहले पैरेलल प्रूफ कर लिया था इसको, यहाँ पर पैरेलल प्रूफ कर लिया था आपने इनको, और यहाँ इक्वल भी प्रूफ कर लिया था, पैरेलल भी प्रूफ कर लिया था। अब एक चीज रह गई थी कि कोई एंगल 90 डिग्री का प्रूफ हो जाए, जो कि अब हो गया है। ये एंगल जो है, जब आपने इस वाले पार्ट को OERF को पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, तो यहाँ ये जो 90 था तो ये भी 90 हो गया था, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 90 जब प्रूफ हुआ तो आपका ये वाला जो पूरा PQRS है ये एक रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है। ठीक है, रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी थी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और इक्वल हो, वो भी हो गई, पैरेलल भी हो गई, अपोजिट साइड इक्वल भी हो गई। अब उसके बाद फिर हमने एक एंगल जो है वो 90 डिग्री भी प्रूफ कर दिया है, इसलिए PQRS जो है आपका एक रेक्टेंगल है। अब यहाँ पर आप प्रूफ करने के लिए आपको इस वाले जो पार्ट को है पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ा। उसके लिए आपको इस वाले ट्रायंगल में जाना पड़ा। ठीक है, ये इसके पैरेलल, तो इसका ये हिस्सा इसके पैरेलल, ऐसे इस वाले में आना पड़ा, ये इसके पैरेलल, तो ये वाला हिस्सा भी इसके पैरेलल, इस तरह से। और पहले ही आप प्रूफ कर चुके थे कि ये पार्ट जो है इसके हाफ के इक्वल है। ठीक है।